दोस्तों, ये कहानी एक जंगली शैतान के बारे में है जो लोगों को अपने कब्जे में लेकर उसी जंगल में हमेशा के लिए रख लेता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। मेघालय और आसाम के बॉर्डर के बीच एक शूनशान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात विकास अकेले उस जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है। वो फिर इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विकास को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही आसाम की सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांवों के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वशीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई हैं। 25 साल का विकास अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी मंत्र तंत्र की किताबों में होता है। विकास ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा वहां कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत विकास पर गई। अब वो जोर जोर से बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विकास उस बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले विवेक की शादी को 2 साल होने को आए थे। वो अपनी बीवी वैशाली से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वैशाली के बदले बर्ताव के कारण विकास को वैशाली पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वैशाली का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और वैशाली विकास को छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने चली गई थी। विकास वैशाली पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से वैशाली का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वो बस वर्षा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो बस से ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नजर सीट पर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पे लिखा था, सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाएं। और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। विकास अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विकास की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछ लिया। विकास ने उस बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विकास की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि इसे पहन करके रोज रात वैशाली की फोटो देखकर विकास को ये मंत्र पढ़ना है। और धीरे से विकास के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विकास ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसा लेने के लिए मना कर दिया। विकास वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। इस बात पर ताज्जुब भी हो रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। विकास अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से वैशाली की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना और बाबा का दिया हुआ मंत्र का जाप करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विवेक ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो काला साया
वहां से गायब हो गया। विकास रोज यही करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन विकास की बीवी वैशाली अभी भी वापस नहीं आई। विकास ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि वैशाली अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। विकास के गले में जो लाल धागा है वो उसके वशीकरण की शक्ति को कम कर रहा है। विकास ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने ये भी कहा कि अगर वो वैशाली को इस हवेली में ला सकता है तो वैशाली जरूर विकास के पास आ सकती है। उस दिन भी विकास जब अपने घर वापस जा रहा था तब भी उसको ऐसा लगा जो उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन विकास जो वर्षा से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। अगले दिन विकास ने वर्षा को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। वर्षा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। दोनों आज बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। बात करते करते विकास वैशाली को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वैशाली हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने विकास को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विकास जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वैशाली को देखा, उसने विकास को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। विकास को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन विकास ने जैसे ही दरवाजे के उस पार देखा, वो देखकर विकास के रोंगटे खद्दीडे हो गए। अंदर वैशाली बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। वो बाबा वैशाली के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि वैशाली के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विकास को कहा कि अब वैशाली वही करेगी जो विकास उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साए की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वैशाली को वहां से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। विकास वैशाली की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा, वो वैशाली को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साए ने विकास को पीछे से धक्का दे दिया। वो काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें पूरी सफेद हो गईं और जोर जोर से हंसने लगा। उस बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद था और उसने वर्षा की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया है और वैशाली को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर विकास वहां से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहां से निकलता कुछ देर बाद वो वापस उस हवेली के सामने ही आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि विकास और वैशाली की ही थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।